आईएएस मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, अनपढ़ मुख्यमंत्री बनता, ये भारत संविधान चल रहा है। कहते राम काल्पनिक थे, वो खुद काल्पनिक, उनके बाप को पता नहीं है। जो आज यादव समाज को मुलायम सिंह की वजह से लोग यदुमल्ला कहने लगे हैं, मंदिर के उद्घाटन पे क्यों नहीं गए, उसका सपोर्ट क्यों नहीं किए। नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का खास कार्यक्रम पब्लिक का पत्रकार। यानी हम पब्लिक से जुड़े हर मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन आज बात करेंगे भगवान राम के ऊपर किए गए बयान की। ये बयान हमने नहीं दिया, हमने राम भगवान की चर्चा नहीं की। आखिर में ये चर्चा क्यों की जा रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक नेता है यानी वीरेंद्र सिंह, जो सांसद भी है समाजवादी पार्टी से, उन्होंने एक बयान दिया है कि भगवान राम जो है वो समाजवादी पार्टी के हैं और आखिर में जब भगवान राम वनवास गए थे तो पीडीए समाज ने ही उन्हें मदद किया था। समाजवादी पार्टी के नेता इतने में ही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह दिया कि माता सीता को भगवान राम से बीजेपी के लोगों ने चुगली करके उन्हें घर से बाहर निकलवाया था। अब संत समाज है, क्योंकि कुंभ नगरी में हम पहुंचे हुए हैं, यानी माघ मेला चल रहा है, ऐसे में संत यहाँ पहुंच रहे हैं जो राम पर आस्था रखते हैं, राम पर विश्वास रखते हैं और राम को भी मानते हैं। महाराज जी, कैसे देख रहे हैं इस बयान को आप? अब तो जो लोग कहते हैं, कभी कहा जाता था, आरोप लगता था कि भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, आज भगवान राम को अपना बता रहे हैं। देखिए, राम पे टिप्पणी करने वाले वो तो देखिए वो किस वंश से आए हैं, उनका वंश क्या है, उनके पूर्वज कौन है। पूर्वज नहीं बदल सकते। राम का वंश का इतिहास जानते हैं क्या? राम जी के पिता राजा दशरथ, दशरथ के पिता आज के पिता नाभाग, नाभाग के पिता राजा याद, जो कानपुर के राजा थे। रघु भी हुए, कहते हैं रघुकुल रहित सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राम तो सबके हृदय में बसे हैं। जब मृत होता है तब भी कहते हैं राम नाम सत्य, मुक्ति मार्ग और मुक्ति का द्वार राम नाम है। जब रावण भी मरा तो उसने भी नाम लिया, पहले तो लड़ा ना राम से। राम को जब जानेंगे राम नाम से क्या होता है, राम आदि काल ब्रह्म राम, तो उस राम को गलत कहने वाले आज वो वंश के कह रहे हैं, वो अपने को पहचानने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम विरोधी हैं, राम विरोधी हैं। और ऐसे अभी बौद्ध समाज के लोग बोलते हैं शमशान में जाके राम नाम सत्य नहीं बोलते हैं, बौद्ध नाम सत्य बोलते हैं। उनसे मैंने सवाल किया, वो बोले हम राम नाम सत्य नहीं बोलेंगे, हम बौद्ध नाम सत्य बोलेंगे। तो हमने कौन सा धर्म चला रहे? मोमबत्ती जला रहे हैं चिताओं पे, कह रहे हैं जो पंडा पूजा कर रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहे हैं, ये सब पाखंड है। मोमबत्ती जलाना क्या, ये कौन सा? मैंने सवाल किया तो भागा। अच्छा, ये सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं कि आखिर में समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने कार्यसेवकों पर जो है वो गोलियां चलवाई, लेकिन अब राम को अपना बताया जा रहा है, तो क्या लग रहा है ये चुनाव से पहले कुछ ऐसा है? ये देखिए, जिसकी मानसिकता मुगलिया हो गई हो, मुगलिया हो गई हो, जो आज यादव समाज को मुलायम सिंह की वजह से लोग यदुमल्ला कहने लगे हैं, जो कृष्ण के वंश हैं, जो राम के ही वंश हैं। इतिहास उठाओ ना, देखो ना कहाँ से आए हैं, इतिहास नहीं देख रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कह दिया कि राम हमारे हैं, तो दिक्कत क्या हो रही है? मस्जिद के लिए सब कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कह दिया कि राम हमारे हैं, तो क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्हीं के तो लोग बोलते हैं, रामायण फाड़ने का काम करते हैं स्वामी पार्श्वनाथ मौर्य, और कुछ लोग गाली बकने का काम करते हैं, कहते हैं राम काल्पनिक थे, वो खुद काल्पनिक, उनके बाप का पता नहीं है, उनके बाप का पता नहीं है। जो राक्षसों से वंश से होगा, मांस खाएगा, शराब पिएगा, वो ग्वाला नहीं हो सकता, वो यदुवंशी नहीं हो सकता। यदुवंशी मोहन यादव भी हैं, वो विरोधी नहीं है। सनातन के लिए लड़िए ना, धर्म के लिए लड़िए ना, जाति धर्म का क्या मतलब है? राम हमारे हैं, रहेंगे, हृदय में बसे हैं। जो भी सवाल यही हो रहा है कि राम किसके हैं? समाजवादी पार्टी के हैं, भाजपा के हैं, बसपा के हैं, आखिर में राम किसके हैं? राम पूरी दुनिया महाराज, हाँ, राम किसके हैं? राम सभी के हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी कह रही है राम हमारे हैं, तो वो चाहते हैं आज कि हमारा विरोध ना हो, लेकिन दो नाव पे पैर नहीं रख सकते हैं। राम मंदिर के उद्घाटन पे क्यों नहीं गए, उसका सपोर्ट क्यों नहीं किए? आप भगवान कृष्ण का मंदिर बनाइए ना, तब हम जानेंगे आप सनातनी हो, राम के वंश हो, कृष्ण के वंश हो। हमें विरोध नहीं है, अब तो कोई मंदिर बनाइए ना।
मुझे चाहिए जो गौ की रक्षा करे, ग्वालों की रक्षा करे। कौन कर रहा वो है? वाला योगी बाबा। तो आरोप, लेकिन समाजवादी आरोप लगा रहे हैं कि यही जो लोग थे, बीजेपी के लोग ही थे जिन्होंने भगवान राम को भड़का करके माता सीता को जो है वो घर से निकलवा दिया। ऐसा है, एक धोबन और धोबी, उन्होंने ऐसी रचना रची गई ना जिसके कारण ये लीला थी आरोप लगाकर, तो वो ये कहाँ से आ गए? तो आज के दौर में ऐसे लोग कौन हैं? आप देख रहे हो ना, समाजवादी तो आरोप लगा रहे, समाजवादी नेता ने कह दिया है वो तो बीजेपी वाले थे। देखिए तब बीजेपी नहीं थी, कौन सी सरकार थी, कौन सी पार्टी थी, कौन सी कांग्रेस थी? तो नेताजी क्यों कह रहे हैं ऐसा? जो राक्षसों का वंश का होगा वो तो बोलेगा। राक्षसों के वंश का क्या लग रहा है भाई? आप भी हैं सनातन राम को मानते हैं? जी राम को मानते हैं। तो राम किसके हैं? राम सबके हैं। समाजवादी पार्टी तो कह रही राम उनके हैं। नहीं, सबके राम हैं। राम भद्राचार्य ने कहा कि राम जो है वो राष्ट्रवाद है, सबके राष्ट्र के हैं राम। राम तो सबके हैं। अब जो कोई समाजवादी मानती है तो मानने दो, राम तो सबके हैं। समाजवादी एक सांसद है, उन्होंने कहा कि राम भगवान को भड़का करके जो है वो बीजेपी वाले ही लोग थे जिन्होंने माता सीता को दिया। ये जो उन्होंने जवाब दिया है, लगता है सही है? कुछ उनके बातों में तथ्य है? उनकी बातों में कोई सत्य नहीं है। राम सबके हैं और रहेंगे, आदि तक की रहेंगे, जीवन और मृत्यु राम। जिनके डीएनए में फर्क होगा। तो ये समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे थे। अभी राम भद्राचार्य ने भी कहा कि इन्होंने जो है समाजवादी पार्टी की जो है कार्यसेवकों पर गोली चलवाई थी। आज राम को अपना बता रहे हैं। नहीं, उनको देखिए, उनके जो दिमाग में आया उन्होंने जो बोल दिया, लेकिन ऐसा आम आदमी नहीं बोलेगा। नहीं तो दिमाग में क्यों बोल दिया? अभी तो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो तो काल्पनिक बताया जा रहा था, राम भगवान को ही काल्पनिक बता दिया गया था। तो राम के सहारे तो वो भी चल रहे हैं, राम के सहारे वो भी चल रहे हैं। अगर राम न होते तो हम लोग होते कहाँ से? ये भी तो बात है। इसलिए मेरा कहना है राम सबके हैं और सबके रहेंगे, इसमें कोई टिप्पणी करने की समाजवादी पार्टी क्यों ठप्पा लगा रही है? उनके दिमाग के मालूम बौरा गए हैं, वो समाजवादी पार्टी, वो दिमाग से अपने बौरा गए हैं, जो सच्चाई है। इसमें उनके दिमाग को इलाज कराने के लिए विदेश से भेज दिया जाए, मेरा तो ये कहना है। तो वैसे ही नेताओं पे आरोप लगता है कि वो विदेश भाग जाते हैं। हाँ, तो विदेश भेजा जाए उनको, सीधी सी बात है। जो इसमें कोई उसको गुमराह करने पर, और जो जुड़ता है उनसे उसको गुमराह करने के चक्कर में रहते हैं वो। अच्छा, चुनाव आ रहा है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं? चुनाव के लिए तो वो तो मान चाहते हैं कि हमारी तरफ सब जीत जाए, बीजेपी हार जाएगी। महाराज जी भी हैं और ये गोल्डन बाबा महाराज जी है। महाराज जी, भगवान राम को लेकर के एक टिप्पणी की गई है, समाजवादी सांसद ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम जो है वो समाजवादी पार्टी के हैं। देखिए, बितना दारन दुख दीना मत बुद्धि पहले हर लीना। जिसकी बुद्धि हरती, ये कोई नई बात नहीं है। कलयुग में भी असुर थे, द्वापर में भी असुर थे, त्रेता में भी असुर थे। कालनेमी हर काल में पाए जाते हैं, ये कालनेमी है। ये कालनेमी है। इनकी बातों को अनथा मत लीजिए ना, इनकी बात को चलाइए आप। जितना चलाएंगे उतना प्रमोट करेंगे, प्रमोट में इनकी खबर को चलाइए नहीं आप तो कहते हैं। तो कह दे रहे हैं कि हम समाजवादी है तो राम भगवान है, तो क्या दिक्कत है? नहीं समझे नहीं आप, प्रभु सबके हैं, जर्रे में जांच की भगवान की, हम ये नहीं कहते हैं। बदलते भाव क्या उनका है, भाव की पूजा हो रही है ना। हम तो योगी जी के प्रशंसक भी हैं। आपको क्या लग रहा है, किस भाव से कह रहे हैं? देखिए, जाकिर है भावना जैसे प्रभु देखिए, विद्वान आदमी को कंकड़ में भी संकट नजर आता है, असुर को संकट में भी कंकड़ नजर आते हैं, ये मान लीजिए आप। IAS मुख्यमंत्री नहीं पता, अनपढ़ मुख्यमंत्री पता, ये संविधान चल रहा है। महाराज इतना फायर का है, क्या गुस्सा हो रहा है? हमको बिल्कुल कुछ, हम योगी प्लाट फायर हैं। हम 2024 4 फरवरी से नंगे पर चल रहे हैं भारत। दिखाइए, रुकिए, दिखाइए पैर, दिखाइए इनका पहले, ये देखिए। और ये देखिए बैनर ये लगा, ये इनको दिखाइए। और ये देखिए कटार, महाराज बड़ा कटार उटार लेके घूम रहे हैं, क्या है ये? धर्म रक्षा के लिए। सिख पंथ संत पंथ एक ही है। हम सिख पंथ से संत पंथ से भी है, सिख पंथ का ये है। ये महाराज जी, देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा है कि राम भगवान जो है वो समाजवादी है, वो और जो पीडीए है उनकी मदद किया था। कैसे देखते हैं? राम भद्राचार्य ने कहा है जो राम भगवान है वो राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के है। देखिए, राम भद्राचार्य जी महाराज की अपनी अभिव्यक्ति कुछ भी हो सकती है, बस मैं इतना जानता हूँ कि राम जो है, राम
राम सत्य है, राम सार है, राम हमारी मर्यादा है, राम तत्व है, राम ज्ञान है, राम हमारी अभिलाषा है, राम शूर है, राम चंद्र है, राम हमारी परिभाषा है, गंगा के तरंग में बैठे राम हमारी परिभाषा है, सत्य सार है, सात सत्य सार है, यही सनातन राम सभी की एक आशा है। राम जात से, राम पात से, राम वर्ण से ऊपर है, राम आदि है, राम अनंत है, राम वेद के मंत्र सार है और सूर्य चंद्रमा की किरणों के राम हमारे वही सार है। राम कहो अभिभूत कहाँ है, राम कहो शिवदूत कहाँ है, राम कृपा की करनी कैसी, राम सभी के, राम आप है, राम हम ही है, राम वहाँ है, राम यहाँ है। इसलिए राम को किसी परिधि में बांधा नहीं जा सकता है। राम सबके हैं, लेकिन जो राम के नहीं है तो हमारे नहीं है। कहा जाए, उन्होंने एक शब्द और कहा कि जब भगवान राम जो है उनको बीजेपी के जैसे लोगों ने ही भड़का करके माता सीता को जो है वो घर से बाहर निकलवा दिया था। ये बड़ा आरोप लगा रहे, इस तरह का बयान नेता क्यों दे रहे हैं? कौन दे रहा है बयान? समाजवादी सांसद है, चंदौली के सांसद है वीरेंद्र सिंह, उन्होंने दिया है। देखिए, ऐसा है कि सपा के सांसदों को 5 मंत्र सिखाया गया है। गाली दीजिए, अपमान कीजिए, राम को गाली देंगे वोट बनेगा, कृष्ण को गाली देंगे सपोर्ट बनेगा, और काशी को गाली देंगे तो कहा कि मुल्ला मौलवियों का हाथ शीश पे आ जाएगा। तो ये गाली देने से न सरकार बनने वाली है, न वोट मिलने वाला है, बल्कि यहाँ का त्रिशूल उनके घर पहुँच जाएगा जरूर। इसलिए वो गाली नहीं दे रहे, उन्होंने कहा, वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी राम है। राम तो समाजवादी के हैं, समाजवाद के राम है। अरे भाई, समाजवाद राम कोई समाजवाद कैसे होते हैं? राम सर्वस्व है। राम, यही मेरा आरोप है, राम कोई समाजवाद, व्यक्तिवाद, संप्रदायवाद, व्यवस्थावाद, जातिवाद के प्रतीक नहीं है। राम आस्था है, राम विश्वास है, राम श्रद्धा है, राम कीर्ति है, राम यश है, राम तप है, राम ज्ञान है, राम वेद है, राम मंत्र है, राम तत्व है, राम सार है, राम गंगा है, राम यमुना है, राम सरस्वती है। राम कोई परिभाषा के शब्द में बदे विस्तृत नहीं है। इसलिए राम को समाजवाद कहना ठीक नहीं। उनको कहना चाहिए कि राम सर्वव्यापी राम है तो हम मान लेते, या राम सबके हैं मान लेते। अब समाजवादी राम है, फिर कैसे समाजवादी हो सकते हैं? उन्होंने कहा कि मीडिया वालों ने मदद किया था। मीडिया वाले हो चाहे वो जो वाले हो, वो स्वतंत्र है बोलने के लिए नेता है। फिलहाल हम उनकी किसी भी इस संवाद का समर्थन नहीं करते, क्योंकि राम जो है, राम पूर्ण ब्रह्म है। हमारे एक श्लोक है, धीयं सदा परिभवं न भविष्यदोहं तीर्थात्पदम शिवविरज्जनुतम शरणं वृत्त्यार्थं प्रणतपाल भवादिपोष्टम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। राम के प्रति ये आस्था है, ये विश्वास है। उनसे कहिए समाजवाद नहीं, ये रामवाद है। राम जी को माने, समाज अपने आप जुड़ जाएगा, और राम को छोड़ेंगे तो समाज छूट जाएगा, फिर हार जाएंगे, सत्ता में नहीं आएंगे, और सूर्य जी कृपा होगी बरात पता नहीं कहाँ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, ये मौनी महाराज से साफ तौर पे इन्होंने जो है वो व्यवस्थाओं को लेकर सवाल किए, लेकिन इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद ने बयान दिया है, ये पूरी तरीके से गलत है। राम भगवान सबके हैं, राम राष्ट्र के हैं, और जो राम को मानते हैं वो राम उनके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्राइम न्यूज़ प्रयागराज।